नमस्कार, साथ की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। राहुल गांधी ने जो बाइडेन से की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना। बोले हमारे प्रधानमंत्री की भी याददाश्त चली गई, भाषण देते वक्त भूल जाते हैं कि क्या कहना है। नाइजीरिया में प्रेसिडेंट अहमद टिनुबू से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मणिपुर में नहीं रुक रही हिंसा, 3 लोगों की हत्या के बाद विधायकों और मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़। इलाके में कर्फ्यू लागू, इंटरनेट बंद। जुमे की तकरीर पर वक्फ बोर्ड रखेगा नजर। विषय को लेकर पहले लेनी होगी बोर्ड से मंजूरी। इसी शुक्रवार से नियम लागू करने के निर्देश। हेडलाइंस के बाद अब 7 की बड़ी खबरें कौन कौन सी है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। महाराष्ट्र के कल्याण से 5 करोड़ 50 लाख कैश बरामद हुआ है, वहां चुनाव है। दूसरी खबर, मणिपुर में हिंसा के बाद 6 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तीसरी खबर आ गई है, इम्फाल भीड़ ने 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घर पर हमला कर दिया है। चौथी, महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस दिया है। पांचवी खबर, प्रधानमंत्री मोदी को बाइडेन जैसी भूलने की बीमारी है, राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं। छठवीं खबर, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पंजाब से एक और गिरफ्तारी हुई है। और 7वीं और आखिरी बड़ी खबर, चीन में स्कूल में चाकूबाजी हुई है, 8 की मौत, 17 घायल हुए हैं। इधर जबलपुर में सैलून कर्मचारी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुआ है। साइबर ठगों ने 2 घंटे डिजिटल अरेस्ट करके रखा है। पॉर्न वेबसाइट देखने का केस दर्ज करने की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट कर रखा है। केस रफा दफा करने के लिए आरोपियों ने युवक से ऑनलाइन 14,000 रुपए ऐंठे हैं। साइबर सेल ने आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज करवा दिए हैं। डिजिटल अरेस्ट का एक मामला और आया है। युवक से ऑनलाइन 14,000 रुपए ठगे गए हैं। साइबर सेल ने आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज करवाए हैं। सैलून कर्मचारी डिजिटल अरेस्ट हुआ है, जो सैलून में काम करता है वो डिजिटल अरेस्ट हुआ है। साइबर ठगों ने 2 घंटे तक इसको डिजिटल अरेस्ट करके रखा। इस देश में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई बात है नहीं। कोई भी, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे कोई भी विभाग हो, वो डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है। तो नो कंफ्यूजन, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, सीधी बात जान लीजिए। इस देश में, भारत देश में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई बात नहीं है। ये इल्लीगल है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कोई आपकी व्यक्तिगत जानकारी ले रहा है, उसके बदले पैसे ऐंठ रहा है, तो वो किसी तरह का ना तो पुलिस है, ना तो ईडी, ना सीबीआई, कुछ नहीं है। वो आपको सावधान रहना है। बिलासपुर में हेड कांस्टेबल का रिश्वत मांगते एक वीडियो वायरल हो रहा है। हेड कांस्टेबल ने 50,000 रुपए का डिमांड किया। जब्त वाहन को राजसात नहीं करने के एवज में रकम मांगी। बिल्हा थाने में पदस्थ है हेड कांस्टेबल अनिल साहू। 1 महीने पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, वायरल वीडियो बताया जा रहा है। हेड कांस्टेबल ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। जब्त वाहन को राजसात नहीं करने के एवज में ये रकम मांगी। बिल्हा थाने में ये हेड कांस्टेबल तैनात है, जिसका नाम अनिल साहू है। ये बिलासपुर की खबर है। काम कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे भी तो छोड़ देते नहीं, आने रात 7 बजे के बाद भी छोड़ देते। तो वो तो 70% पैसा जमा करवाते, एफडी बनवाते। वो तो ठीक है, नगद नहीं करा ना, बरसी पट्टा पेश कर देना। खबर विदिशा से है। शराबी महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। नशे में धुत होकर बीच सड़क पर महिला लेट गई। पुलिस कर्मियों ने समझाने की बहुत कोशिश की। एम्बुलेंस में महिला को हॉस्पिटल भेजा।
एम्बुलेंस से महिला को हॉस्पिटल भेजा गया। सिविल लाइन थाने के अहमदपुर चौराहे के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर बहुत समझाया गया। उसके बाद फिर महिला को एम्बुलेंस से भेज दिया गया हॉस्पिटल। शराब के नशे में ये धुत है। बिहार के नालंदा में भीषण आग लग गई है। नालंदा के बाजार में आग लगी है। इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से आग लगी है। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। कई दुकानें जलकर खाक हुई हैं। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। जो हमें जानकारी मिल रही है, इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से आग लगी है। ये नालंदा की तस्वीरें हैं। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। कई दुकानें जलकर खाक भी हो गई हैं, ये भी हमें जानकारी मिल रही है। इधर मणिपुर की राजधानी इंफाल में हिंसा भड़क गई है। 6 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। भीड़ ने 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घर पर हमला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था बहाली का निर्देश दिया है। 6 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। भीड़ ने 3 मंत्रियों 6 विधायकों के घरों पर भी हमला किया है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में हिंसा भड़क गई है। मणिपुर में पिछले कई वर्षों से आप देखिए, तकरीबन 3 से 4 वर्षों में या उससे ज़्यादा का समय हो गया जब हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आपने इसके पहले देखा कि किसान जो है वो अपने फसलों की कटाई जवानों की निगरानी में करते हैं, और अभी देखिए मंत्रियों के घर को टारगेट किया गया, विधायकों के घर को टारगेट किया गया। 2 समुदाय की लड़ाई यहाँ पर इतनी बढ़ गई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाइजीरिया दौरा है। नाइजीरिया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट टिनुबू से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। 17 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का ये नाइजीरिया दौरा है। नाइजीरिया में तेल और गैस के विशाल भंडार है। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है नाइजीरिया। नाइजीरिया OIC और OPC का अहम सदस्य है। दोनों संगठन भारत की कूटनीति और आर्थिक नीति के लिए अहम है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नाइजीरिया का दौरा किया था, और अब प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया का दौरा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए, भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का काम नाइजीरिया करता है, इसलिए भी ये दौरा बहुत अहम है। OIC और OPEC का अहम सदस्य है नाइजीरिया। इधर रायपुर से खबर यह है कि CM साय के आज के कार्यक्रम क्या है, जरा एक नजर उस पर डाल लेते हैं। रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में CM साय को शामिल होना है। राज्य स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन में उन्हें शामिल होना है। आदर्श विवाह कार्यक्रम में CM को शामिल होना है। CM ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन स्पर्धा 2024 में भी वो शामिल होंगे। तो ये शेड्यूल है जो अभी तक का कार्यक्रम है CM साय का। आज का उनका शेड्यूल, परिचय सम्मेलन में शामिल होंगे, ये पहली जानकारी। और दूसरी जानकारी ये है कि आदर्श विवाह कार्यक्रम में भी उन्हें शामिल होना है, इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। फिर बैडमिंटन टूर्नामेंट है, उसमें शिरकत करना है। रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में CM साय को शामिल होना है। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। ये 22 नवंबर को बीजेपी की अहम बैठक होगी। सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव को लेकर यह बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव मीटिंग में मौजूद रहेंगे। पवन साय, अनुराग सिंह देव, नवीन मार्कंडे ये भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, यानी शामिल होंगे। कुल मिलाकर ये बात है। बीजेपी की अहम बैठक है जो कि इनके राष्ट्रीय कार्यालय जिसका पता है 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। पहले कभी पता हुआ करता था राष्ट्रीय कार्यालय का 11 अशोका रोड, लेकिन अब बड़ा हाईटेक बन गया है बीजेपी का दफ्तर, तो 6A दीनदयाल मार्ग पर शिफ्ट हो गया है। कटनी में कांग्रेस नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति को JCB से हटाने पर बवाल हो गया।
युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांश अंशु मिश्रा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके इस हरकत की निंदा की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। असल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल और हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में चौराहे पर लगी कांग्रेस के नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के गले में रस्सी बांधकर जेसीबी के सहारे नीचे उतारा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर अब खूब हंगामा भी हो रहा है। से मांग करता हूं कि शायद सम्मान पूर्वक जिस तरीके से उनकी मूर्ति वहां पर स्थापित करी गई थी, उनकी प्रतिमा वहां पर स्थापित करी गई थी, वह स्थापित करी जाए, नहीं तो हम अपने कांग्रेसी नेता उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी और श्रीजी कंपनी की होगी। और सिंधिया जी की मूर्ति किनारे तरफ एक तरफ आ रही थी, उसमें व्यवस्थित बातचीत करके प्रशासनिक स्तर पर सब बातचीत करके उस मूर्ति को वहां से हटवाया गया है। उसके बारे में हम सभी को चिंता है और निश्चित तौर पर बहुत अच्छी तरीके से उसको ससम्मान स्थापित किया जाएगा। खबर भोपाल से है, इसी से जुड़ी है। माधवराव सिंधिया की प्रतिमा हटाने पर एक्शन लिया गया। 4 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर यह एक्शन लिया गया है। NHAI के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। कटनी बाईपास पर बिना अनुमति के हटाई गई थी ये प्रतिमा। अब देखिए 4 इंजीनियर्स इस मामले में हट गए, निलंबित हो गए और नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट से नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये मांग लिया गया कि आप बताइए कारण कि क्यों आपने ऐसा किया। 3 दिन के अंदर उनको NHAI के अधिकारियों को बताना होगा कि उन्होंने ये कार्य क्यों किया। कांकेर में एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। DRG, BSF, STF के संयुक्त ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को ढेर किया है, जबकि कई नक्सली घायल बताए जा रहे हैं। मौके से 2 महिला समेत 5 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। घटनास्थल से इंसास और SLR राइफल समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। कांकेर जिले के टेका मेटा के जंगल में सुबह 6 बजे मुठभेड़ शुरू हुई, जो अब तक जारी है। नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पर अलग अलग जगहों से 1400 जवान सर्च ऑपरेशन के लिए भेजे गए थे। इस दौरान 2 जवान भी घायल हो गए। घायल जवान हीरामन यादव और खिलेश्वर गावड़े को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट करके जवानों के इस कामयाबी पर सराहना की है, साथ ही घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सल मोर्चे पर हमारे जवान बहादुरी से लड़ रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दस से 20 नक्सली थे वहाँ, जिसमें से 5 नक्सली ढेर हो गए, जिसमें से 2 जवानों को गोली लगी। 1 जवान के मतलब पैर में लगा और 1 जवान के सिर में। और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य जो वेपन्स भी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। अभी भी आसपास इलाके में सर्चिंग जारी है। मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल हो गए। दोनों का ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दोनों की स्थिति अभी सामान्य खतरे से बाहर है। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सुबह से ही गोलीबारी रुक रुक कर हो रही थी। उस मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। अगर आप कहें तो छत्तीसगढ़ में अब 200 से अधिक नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग की ओर से डेवलप कराए गए शराब ऐप पर शुरू हुई सियासी जंग अब ऐप वर्सेज ऐप में बदल गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक वीडियो पोस्ट करके कहा है कि उनकी सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए ऐप डेवलप कराए, लेकिन साय सरकार में शराब के लिए ऐप डेवलप करा रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेसी इटालियन नजर से देख रहे हैं। सरकार जब सिस्टम ठीक कर रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा के लिए भी ऐप डेवलप हुए हैं, किसानों के लिए भी हुए हैं। सरकार के हर काम के लिए ऐप डेवलप हो, ये तो अच्छी बात है।
इनके देखने का चश्मा इटालियन है, अपनी पसंद की चीजें ही ये देखते हैं। आज जो छत्तीसगढ़ में सुशासन के लिए काम हो रहे हैं, सुशासन अलग विभाग बनाया है, ऑफलाइन सिस्टम बनाकर कोयले का घोटाला करने वाले इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी सरकार के काम हैं, उसके लिए ऐप बनाना कोई खराब नहीं है, बल्कि जनता की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए इसको क्रिटिसाइज करना, मेरे को लगता है कांग्रेस के पास में कोई काम नहीं बचा है। इसलिए सरकार अगर कोई अच्छा काम करती है तो उसको भी वो क्रिटिसाइज करते हैं। और साथ की बड़ी बात के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए आप हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ।